हेलो स्टूडेंट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट द बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में हमने एक्सप्रेशंस फाइंड आउट किए थे, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस लाइक वेलोसिटी, रेडियस, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन एंड एनर्जी। एनर्जी के ऊपर हमने बात भी की थी और कहा था कि एनर्जी ऑफ द वेरियस ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, दैट मीन्स दे हैव द डिस्क्रीट वैल्यूज नॉट द कंटिन्यूअस वैल्यूज। फिर हमने फॉर्मूला भी फाइंड आउट करके क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। Let's do some more questions and we will define some more terms in the single electron species. तो मान लो एक क्वेश्चन और ये पूछे, मान लो ऐसा कहें कि find energy of photon emitted and also its wavelength when electron jumps from second orbit to first orbit in He plus ion। मान लो ये क्वेश्चन हो तो अगेन तरीका क्या था, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। अब वैसे तो देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं E2 माइनस E1 की, किसके लिए? He प्लस आयन के लिए। तो अगर स्टूडेंट्स को अगर डायरेक्ट वैल्यूज याद ना हो हाइड्रोजन की भी, तो फिर वो ऐसे कर सकते हैं कि माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा। यहां से 12.6 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 4, 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा। पूरा सॉल्व करना पड़ा आपको। 13.6 इंटू 4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा। 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया और लैम्डा की वैल्यू आ गई 12,400 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी वैल्यू अपॉन 13.6 इंटू 3 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब ऐसे ना करते तो फिर क्या करते हैं, देखो कैलकुलेशन बचाते हैं हम ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली यू नो दैट E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। आपको पता है कि E2 माइनस E1 की एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन के लिए कितना था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बस जेड स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दो जिस स्पीशीज के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसे? आपको एक बात पता है कि एनर्जी ऑफ एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इज गिवन एज माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए तो 1 है, तो एक तरीके से ये एक्सप्रेशन किसके लिए हो गया? This is energy in the nth orbit for hydrogen atom into Z square. So this is the energy for any other single electron species. तो हाइड्रोजन की एनर्जी को Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो किसी स्पीशीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, then from the Bohr model you can find out energy of that species in that particular orbit. तो वही हमने यहाँ किया है, जो एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन का है वो लिखो और फिर जिस स्पीशीज के लिए फाइंड आउट करना हो उसे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। सो लैम्डा इज व्हाट, 12,400। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का डिफरेंस लेंगे तो 10.2 इंटू जेड स्क्वायर व्हाट, 2 स्क्वायर 4, सो 12,400 अपॉन कितना हो गया 4, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी एंगस्ट्रॉम। तो ये आंसर और वो आंसर both are same, both are same values, so like that you can do। तो ये थोड़े स्मार्ट तरीके हैं, स्टूडेंट शुड अडॉप्ट।
प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा ये सब। तो इन क्वेश्चंस को आप अलग रफ नोटबुक में नोट करके तब भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये थे सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बोहर मॉडल। अब कुछ टर्म्स हैं जो डिफाइन करेंगे अबाउट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो लिखो सम डेफिनिशंस। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, बाकी तो ये बाकी स्पीशीज के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, बट यहां पर अभी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए डिफाइन कर रहे हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वो कुछ अलग तरीके से डिफाइन हो सकते हैं। तो जैसे एक टर्म डिफाइन करते हैं ग्राउंड स्टेट, हाँ लेकिन हमने इसको यूज भी कर लिया अभी तक क्वेश्चंस में। ग्राउंड स्टेट इन द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दैट इज n इज इक्वल टू 1, मोस्ट स्टेबल स्टेट। So that is called ground state. The first orbit is called ground state for the single electron species. दूसरा excited state, वो नाम से मालूम पड़ रहा है कि एक्साइट करा दिया। आफ्टर गिविंग द एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n is equal to 1 to some higher orbit, maybe n is equal to 2, 3, 4 and so on. तो n is equal to ऐसा लिख दो, any orbit other than n is equal to 1। अच्छा, इसमें कुछ टर्म बड़े यूजफुल होते हैं, जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 3। एक्सेप्ट एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू कितना? n की वैल्यू कितनी? x plus 1। Sixth excited state means n is equal to 7. So like that we define the excited state. So any orbit or any state other than n is equal to 1 is called excited state. 3. Ionization energy. IE, minimum energy needed to remove electron from ground state to infinity। That means we are removing the electron from the attractive influence of the nucleus। न्यूक्लियस से बाहर निकाल के दूर फेंकना है इंफिनिटी तक। तो amount of the energy required is called ionization energy। Obviously it is a positive value। Energy will be required, क्यों? Because electron is bound with the nucleus through attractive forces। अगर remove करना है तो you have to do work, you have to give energy। So ionization energy IE is equal to what? E infinity minus E1। and you know what is E infinity? 0। तो क्या हो गया? माइनस E1 कितना होता है? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 1 स्क्वायर। तो देखो एक्सप्रेशन क्या आ गया? क्वाइट ए यूजफुल एक्सप्रेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। जैसे यहीं से दिखाई पड़ता है, हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? 13.6 इंटू 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे फाइंड आउट करें आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर He प्लस 13.6 इंटू 2 स्क्वायर 4, 54.4 electron volt। so like that we can find out। next term नंबर कौन सा? ये थर्ड था। नाउ फोर्थ, एक्साइटेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड
to excite electron from ground state to a required state, a required excited state. तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक ले जाने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होगी दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी. जैसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या बोलोगे इसको? दैट इज E2 माइनस E1. सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, अच्छा कैलकुलेट तो हम कर ही सकते हैं. वी नो द एक्सप्रेशंस ऑफ एनर्जी. -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसे यहां पर सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी E3 माइनस E1. और ऐसी मान लो सिक्स्थ एक्साइटेशन एनर्जी क्या बोलेंगे बताओ आप ही. सिक्स एक्साइटेशन मतलब कहां पहुंचाना है? 7 में. तो E7 माइनस E1. सो लाइक दैट वी डिफाइन द एक्साइटेशन एनर्जी. ऐसी एक टर्म यूज करते हैं हम. मान लो फिफ्थ आयोनाइजेशन पोटेंशियल. आईपी. अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होता है बट थोड़ा सा अंतर है डेफिनेशन में. एनर्जी है तो जूल वाली यूनिट होगी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट होगी और पोटेंशियल है तो वोल्टेज वाली यूनिट होगी, वोल्ट में होगी. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे डिफाइन करें? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी अप्लाइड on an electron at rest to get its kinetic energy equal to ionization energy. So it is the potential difference to be applied on an electron at rest to get its kinetic energy equal to the ionization energy. So that is called तो आप तो जानते हो कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट किसी चार्ज पार्टिकल पर लगा दिया जाए तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? Q इंटू V एंड दैट इज इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी. और आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होता है? वही 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये इलेक्ट्रॉन ही तो है. 1 इलेक्ट्रॉन पर आपने कितना आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी लगाया जाए शुड बी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट. सो फ्रॉम हियर यू गेट आयोनाइजेशन पोटेंशियल V वोल्टेज वुड बी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर क्या बन गया? वोल्ट. तो न्यूमेरिकली ionization potential and ionization energy they are same. For example, जैसे हाइड्रोजन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बताओ आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो गया? सिंपली 13.6 वोल्ट. दैट्स इट. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन आयोनाइजेशन पोटेंशियल. नेक्स्ट टर्म डिफाइन करेंगे सिक्स्थ binding energy. How to define binding energy? It is the energy required to remove electron from any excited state to
इन्फिनिटी। जैसे एग्जाम्पल, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहां था, n इज इक्वल टू 2 में, कहां पहुंचाना है, इन्फिनिटी पे। तो यू विल से E इन्फिनिटी माइनस E2, और E इन्फिनिटी की वैल्यू तो कितनी है, 0। तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। सो लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो ये कुछ टर्म्स थे, चलिए इन टर्म्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। बोहर मॉडल में इस तरह के क्वेश्चंस काफी कॉमन होते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। मान लो क्वेश्चन ऐसे कहे कि एक्साइटेशन एनर्जी या फर्स्ट एक्साइटेशन, ऐसे लिख दो, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H atom is X electron volt. Find second excitation energy of electron in He plus ion। मान लो ये क्वेश्चन हो, करेंगे सॉल्व। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज गिवन x, x के टर्म्स में बताना है आंसर। तो फाइंड सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द He प्लस आयन इन टर्म्स ऑफ x। तो ऑब्वियसली जरा फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द H एटम दैट इज E2 माइनस E1 इज इक्वल टू x। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब ये एक तरीके से x की वैल्यू कितनी हो गई, 13.6 इंटू 2 4 3/4 इज इक्वल टू x। अब हमसे क्या पूछा है, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी इन He प्लस, क्या बोलोगे, E3 माइनस E1, क्या फॉर्मूला, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। एक काम करो, 13.6 की वैल्यू x के टर्म्स में यहां से ले लो, कितना 4x अपॉन 3 इंटू कितना हो गया 4 9 8 अपॉन 9। देखो क्या वैल्यू आ गई, फ्रॉम हियर यू गेट कितना 16 16 इंटू 8 x अपॉन 27। तो 8 6 48 4 8 और 4 12 128 x अपॉन 27। भाई यही आंसर हो गया, दैट्स इट। तो क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, बड़े आसान होते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। मान लो ऐसा हो कि सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ an hypothetical species following Bohr model is x electron volt. Find first ionization energy for this species, second binding energy
ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। मान लो ऐसे पूछ ले क्वेश्चन, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट चूंकि हाइपोथेटिकल स्पीशीज है तो पता नहीं उसमें जेड कितना होगा क्या नहीं होगा, तो आप 13.6 के फैक्टर को आप सम के मान लो। तो ऐसे में बोलेंगे एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई एन इज इक्वल टू माइनस सम के, 13.6 को के मान लिया, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर को के मान लिया, और मान लो इंटू 1/n स्क्वायर, तो हमने क्या मान लिया, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर को हमने मान लिया सम कांस्टेंट के। अब पता नहीं वो के कितना है, क्योंकि हाइपोथेटिकल लिखा है, क्या मालूम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन देयर इन द हाइपोथेटिकल स्पीशीज नीड नॉट बी इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज may not be exactly equal to the 1.6 in 10 to the power minus 19, हाइपोथेटिकल वर्ड यूज किया है तो हम ये यूज कर सकते हैं। मॉडल वही फॉलो हो रहा है, बोहर मॉडल। तो बस देखो क्या दिया है, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, दैट मीन्स E3 माइनस E1 इज इक्वल टू हाउ मच, x। तो यहां पर k इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, x। तो k की वैल्यू आ गई 9 माइनस 1 8/9, तो 9x/8। पहला पार्ट देखो क्या पूछा है क्वेश्चन ने, IE, तो IE तो यही है, K तो है आयोनाइजेशन एनर्जी भाई, K इज इक्वल टू हियर 13.6 जेड स्क्वायर, तो यही तो है आयोनाइजेशन एनर्जी। सो दिस आंसर इज 9x/8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में था। सेकेंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज इक्वल टू इंफिनिटी माइनस E2। अब ये तो जीरो है, तो क्या लिख दें, जीरो माइनस माइनस प्लस के इंटू 1/n स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, और के की वैल्यू तो अभी आई थी 9x/8 इंटू 1/4, तो कितना 9x/32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। So like that you can solve the questions based on it. चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, मैं थोड़ा डेटा देख लेता हूं किसी क्वेश्चंस का, डेटा के हिसाब से इट विल बी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा ले लिया जाए, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, बाइंडिंग एनर्जी of H-like system is of system corresponding to second excited state is, मान लो कुछ ऐसा दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट फाइंड या आइडेंटिफाई द सैंपल, सेकेंड फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड find wavelength of photon when electron jumps down from n is equal to 2 to n is equal to 1। मान लो ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
पहले तो आप देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ H लाइक सिस्टम टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब E3, तो E3 E इंफिनिटी माइनस E3 इज इक्वल टू गिवन इन द क्वेश्चन एज 13.6। तो जरा फॉर्मूला लगाओ, माइनस माइनस प्लस, E इंफिनिटी तो जीरो ही है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर नहीं मालूम अपॉन एन स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6। तो देखो कितना आसान हो गया, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो कौन है ये, पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, कौन है ये Li2 प्लस। सो क्वेश्चन इज ऑल टॉकिंग अबाउट लिथियम 2 प्लस आयन। तो पहला पार्ट तो यही हो गया, आइडेंटिफाई द सैंपल, कौन है ये Li2 प्लस। नाउ वी कैन फाइंड आउट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। नो दे आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये पहला पार्ट था, सेकेंड पार्ट IE इज व्हाट 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर 9, कितना हो गया 9 54 5 9 27 और 5 32 3 9 3 12 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन आप एक बार जरूर चेक कर लें। एंड व्हाट इज द थर्ड पार्ट दे आर आस्किंग फॉर, फाइंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स डाउन फ्रॉम n2 to 1। तो आपको पता है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो यहां से आ गया 12400 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तरीका मैंने बताया था, हाइड्रोजन का E2 माइनस E1 चेक कर लो कितना है 10.2 और उसे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10.2 इंटू जेड स्क्वायर 3 स्क्वायर। बड़ा स्मार्ट तरीका है ये, यही तो सीखना है स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिस से आएगा ये सब। तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट 12,400 अपॉन 10.2 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, 12,400 अपॉन 9 दुनिया 18 9, तो लगभग 91.8 एंगस्ट्रॉम। बाकी कैलकुलेशन आप एक बार खुद कर लेंगे। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बोहर मॉडल, देयर एनर्जी एक्सप्रेशंस, व्हेन ट्रांजिशंस अकर व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड और अब्सॉर्ब्ड, all that we have talked about in some terms like binding energy, excitation potential, ionization energy, all that we have talked about. ये हुआ बोहर मॉडल। अब बोहर मॉडल के बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम स्पेक्ट्रम एंड पर्टिकुलरली द स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE मेंस एज वेल एज एडवांस्ड। दैट्स इट फॉर नाउ।